Good morning, students. Today we will discuss about a poem, that is The Trees, written by Andrew Rich. In this poem, the poet wants to tell us about the plants which are indoors and want to move into the forest. And this is a symbolical poem, tells us about the condition of woman. There is a conflict between man and nature shown in this poem. तो इस पोएम के अंदर ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। इस पोएम में बताया गया है कि जो ट्रीज हैं, एंड्रू ने बताया है, जो ट्रीज हैं उनको इंसान ने अपने घरों के अंदर लाके लगा रखा है, उनको जंगलों से उखाड़ के लेके आया है और अपने घरों में जाके उनको रख दिया। किस लिए रख दिया? अपने घरों की डेकोरेशन करने के लिए उन ट्रीज को जंगल से, फॉरेस्ट से उठा के अपने घरों में लाके रख दिया, प्लांट्स को। और अब वो जो प्लांट्स जो घरों के अंदर है, वो उनकी जो नेचर है, जहाँ वो निवास करना चाहते हैं, वहाँ फॉरेस्ट के अंदर वो जाना चाहते हैं, तो वो फॉरेस्ट में जाने के लिए डे बाय डे स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉरेस्ट में जाने के लिए, अपनी जो सही जगह जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, जो प्लांट्स घर के अंदर रखे गए हैं वो अपने घर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बार बार अपने फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए। और ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। इसके अंदर वुमन की कंडीशन के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि वुमन को घर की चारदीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है और वो अपनी फ्रीडम के लिए तड़पती है और वो अपनी फ्रीडम गेट करने के लिए कोशिश करती है घर से बाहर जाने की, लेकिन जो मैन है उनका डोमिनेशन रहता है, वो उनको घर से बाहर जाने नहीं देते। इसी प्रकार आदमी ने ट्रीज को, यानी प्लांट्स को अपने घर में ला के रखा है। किस लिए रखा है? घर की डेकोरेशन करने के लिए। और उनको वो घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहते जो मैन है, और जो ट्रीज यानी जो प्लांट्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो घर से बाहर जाने की बार बार कोशिश करते हैं। इस पोएम में ये बताया गया है। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द पोएम। द ट्रीज इनसाइड, ट्रीज, अभी जो ट्रीज कहाँ है? इनसाइड, घर के अंदर है। आदमी उनको लेके आया घर के अंदर। किस लिए लेके आया है? अपने घर की डेकोरेशन करने के लिए लेके आए। ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, क्या कर रहे हैं? मूविंग आउट। मूविंग आउट का मतलब क्या है? बाहर जाना। बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो ट्रीज जो कि इनसाइड है। कौन लेके आया है? आदमी लेके आया है। किस लिए लेके आया है? अपनी घर की डेकोरेशन करने के लिए उनको लेके आया है। और अब वो क्या करते हैं, जो घर के अंदर है, ग्रो हो रहे हैं, वो घर के अंदर इनसाइड है और मूविंग आउट। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जाना कहाँ चाहते हैं? इनटू द फॉरेस्ट। अपना उनका जो नेचर होता है उसके अंदर जाना चाहते हैं, जंगल के अंदर जाना चाहते हैं। वेयर नो बर्ड कुड सी, अब वो जो ट्री, वो जो प्लांट जो ग्रो हो रहे हैं वो घर के अंदर रखे हैं। Where no birds could see, no insect hide, no sun break its feet inside. अब जैसे कि आपको बताया गया है कि जो प्लांट्स जो जंगल के अंदर थे उनको तो आदमी उखाड़ के अपने घर में ला के रख दिया उनको। तो अब जंगल के अंदर क्या, कुछ नहीं बचा। अब जंगल के अंदर कोई भी जो बर्ड है सिट नहीं कर पाता। जंगल के अंदर कोई भी जो बर्ड है बैठ नहीं पाता ट्रीज के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ ट्रीज है ही नहीं। इंसान उनको अपने घर लेकर आया है, तो कोई बिना वृक्ष के, बिना प्लांट्स के जो बर्ड है वो बैठ नहीं सकता। नो इंसेक्ट हाइड, तो कोई भी जो वर्म होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो अपने आप को हाइड नहीं करवा पाते, क्योंकि वो हाइड अपने आप को कहाँ करवाते हैं? ट्रीज के ऊपर करवाते हैं। और ट्रीज वहाँ बचे ही नहीं है, वहाँ इंसान जो है उनको अपने घर में लेके आ गया है, इसलिए कोई भी इंसेक्ट हाइड नहीं करवा पाता अपने आप को। नो सन ब्रीथ इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर्य की जो किरणें हैं जो धरती के ऊपर पड़ती है, और धरती के ऊपर जब पड़ती है उनसे पहले जो लीव्स उनको मिलती है, पौधों की जो पत्तियां हैं वो उनको मिलती है, और पौधों की पत्तियों से टकराने के बाद धरती के ऊपर उन पत्तियों की शैडो बढ़ती है, छाया बढ़ती है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ ट्रीज ही नहीं है तो लीव्स ही नहीं है, इसलिए सूर्य की किरणों से बनने वाली जो शैडो है वो अब नहीं बढ़ती है, कि सूर्य अपने पैर वहाँ बिल्कुल भी नहीं छाता। इसका कहने का मतलब ये है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो जंगल जो अभी तक क्या था? एम्प्टी था। ऑल दीज नाइट, इन दिनों, इन रातों को क्या रहता है? वो जंगल एम्प्टी रहता है। एम्प्टी किस क्यों बोला गया? क्योंकि उन ट्रीज को या प्लांट को तो इंसान अपने घर में ला कर रख दिया है। वो
जंगल विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो ट्रीज से भर जाएगा, वो ट्रीज से भर जाएगा। कब तक भर जाएगा? बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो जो जंगल है अभी तक एम्प्टी है, वो सुबह तक ट्रीज से भर जाएगा। रीजन क्या है क्यों भर जाएगा? क्योंकि फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर आपने देखा कि वो जो ट्री इनसाइड है वो क्या करते हैं, अपने घर उस जंगल में जाने की कोशिश करते हैं, उस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर बताया गया कि जो ट्रीज हैं उनको ये आदमी ने अपने घर में लाकर रख दिया है। वो ट्रीज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर जंगल में, जंगल के अंदर जाने की मूविंग आउट करने की कोशिश करते हैं। अब उस जंगल के अंदर जब ट्रीज नहीं है तो कोई भी बर्ड अपने आप को कोई भी बर्ड सिट नहीं कर सकता बाहर, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं करवा पा रहा। सूर्य की जो किरणें हैं उनके द्वारा वहां जंगल के अंदर शैडो नहीं बन रही, छाया नहीं आ रही। और जो फॉरेस्ट पूरी की पूरी रात क्या थे? एम्प्टी थे। वो फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? ट्रीज से फुल ऑफ हो जाएंगे, फुल ऑफ ट्री हो जाएंगे कि जंगल के अंदर क्या हो जाएंगे? ट्री हो जाएंगे। आ जाएंगे कब तक? सुबह तक। वो जो ट्री घर के अंदर रखते हैं वो सुबह तक जंगल के अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही जंगल के अंदर वो ट्री आ जाएंगे जो जंगल है फुल ऑफ ट्री हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा बिल्कुल सिंपल है। सेकंड स्टैंजा हम करते हैं। इसके अंदर बताया गया कि जो वर्ग क्या करते हैं, ट्रीज जो घर के अंदर रखते हैं वो कर क्या रहे घर के अंदर, तो उनकी जो मूवमेंट है वो इस स्टैंजा के अंदर बताई गई है। ऑल नाइट दैट रूट्स वर्क, पूरी की पूरी रात उन ट्रीज की जो रूट्स है, जो ट्रीज की जो जड़ें हैं वो क्या करती है? वर्क करती है, पूरी की पूरी रात वर्क करती हैं टू डिसेंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक। क्रैक जो है दरारें हैं उनसे डिसेंगेज का मतलब होता है गेट फ्री, अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी रात क्या करती हैं? जो रूट्स है वो क्या करती है? वर्क करते हैं पूरी रात। और वर्क क्यों करती हैं? अपने आप को उन दरारों से आजाद करवाने की, गेट फ्री करने की कोशिश कर रही है वो। और दरारें जो क्रैक्स है वो कहाँ है? इन द वेरिया फ्लोर, जो उनका बरामदा है उनके अंदर, जो बरामदे में जो फर्श है, फर्श के ऊपर दरारें आ चुकी हैं। उन दरारों से क्या होता है? वो जो जड़ें हैं उनकी जो रूट्स है वो अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करें। इनकी दरारों से जो रूट्स है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। द लीव्स, हमने यहाँ पढ़ा रूट्स के बारे में, इसमें अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं ट्री के। रूट्स के बारे में पढ़ लिया। रूट्स क्या करती हैं? जो बरामदे के अंदर जो क्रैक्स है उन क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करती है। अब हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। रोल ऑफ लीव्स के, पत्तियां क्या कर रही है? लीव्स स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है ट्राई करना। जो पत्तियां वो ट्राई कर रही है टुवर्ड द ग्लास, एक ग्लास है, खिड़की लगी है, उसके ग्लास है, ग्लास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। जो पत्तियां हैं वो ग्लास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसके बाद लिखा है स्मॉल ट्विग्स। ट्विग्स मीन होती है टहनियां या ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियां हैं। स्टिक, स्टिक मीन को पकड़ चुकी हैं, कठोर हो चुकी हैं। विद एक्सर्शन, एक्सर्शन का मीनिंग होता है परिश्रम करके, बार बार वो जो टहनियां हैं वो परिश्रम करते हैं, मेहनत कर करके अकड़ चुकी है, वो कठोर बन चुके हैं। लॉन्ग क्रैप बोग, उसके बाद में एक बोग है, बोग मीन की टहनियां होती है जो लॉन्ग क्रैप है, उसके अंदर बल पड़ा हुआ, क्रैप आ चुके हैं, उसके अंदर टहनियों के ऊपर बड़े बड़े क्रैप आ चुके हैं। वो टहनियां क्या करती है? सफलिंग करती है अंडर द रूट, छत तक पहुंच गई। छत तक पहुंचने के बाद ऊपर आगे छत आगे छत को पार नहीं कर पाती, तो सफलिंग कर रही है, वहां संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है बाहर निकलने की। और कैसे संघर्ष कर रही है? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, किसकी तरह? जैसे कि एक डिस्चार्ज पेशेंट है, कोई पेशेंट था कई दिनों से हॉस्पिटलाइज था, वो उसको आज डिस्चार्ज कर दिया है, और जैसे ही वो डिस्चार्ज होने के बाद बाहर निकलता है, हाफ डेज है, डेज का मीनिंग है शोक में, एकदम हैरान होता है, हैरानी फील करता है वो। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे ही वो डोर के पास से आता है, बाहर का जो क्लिनिक डोर होता है एग्जिट का, उसके पास आता है, जैसे ही वो बाहर का नजारा देखता है, उस बाहर का सीन देखता है, तो एकदम हाफ डेज हो जाता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है, शोक में आ जाता है। और कौन आ जाता है शोक में? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिसको आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, ऐसा पेशेंट। यानी कि ये लाइन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहता है यहाँ पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच भी यूज किया गया है, और आपका जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, इसके अंदर ये बताता है आपको कि जैसे वो जो ट्री इतने दिनों से घर में रहे और घर से वो बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर भी रहे हैं,
तो जैसे ही उनकी जो रूफ के नीचे शफलिंग कर रहे हैं, वो बार बार संघर्ष कर रहे हैं, और जैसे वो बाहर आ जाएंगे घर से किसी न किसी तरह से कोई भी उनका पार्ट्स अगर बाहर आ जाएगा तो वो ऐसा फील करेंगे जैसे कि कौन फील कर रहा है, जो डिस्चार्ज पेशेंट था, आज उनको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, वो बाहर आने के बाद कैसा फील कर रहा है, वो एकदम शौक में बाहर की दुनिया देखकर। उसी प्रकार जो ट्रीज हैं बाहर की दुनिया देखकर बाहर का सीन देखेंगे तो ये भी शौक के अंदर होंगे। तो इस स्टेंजा के अंदर उनके जो पार्ट्स ऑफ ट्रीज हैं उनका जो रोल बताया गया था कि कौन क्या करता है। तो वेरी सिंपल है कि जो रूट्स हैं पूरी रात वर्क करती हैं अपने आप को गेट फ्री करने के लिए, आजाद करवाने के लिए वर्क करती है। आजाद कहां से करवाएंगी? क्रैक से। जो दरारें पड़ी है इसके अंदर, फ्लोर के अंदर जो दरारें पड़ी है उन दरारों से अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करती है। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं उनकी, वो स्ट्रैंड करती है, वो कोशिश करती है ग्लास की ओर बढ़ने की। एक शीशा है, उस शीशे की ओर बढ़ने की वो कोशिश करती है। उसके बाद है ट्विक्स भी होती है, ब्रांचेज या टहनियां, छोटी छोटी जो टहनियां हैं वो परिश्रम कर करके बिल्कुल अकड़ चुकी हैं, कठोर हो चुकी हैं। और उसके बाद बॉक्स में भी टहनियां, वो उनके अंदर लॉन्ग क्रैक पड़ चुके हैं। वो लंबी होने के बाद, पहले लंबी पड़ी उसके बाद में मुड़ गई, तो उनमें मोड़ आ गया और वो जो मुड़ी हुई टहनियां वो सफलिंग कर रही है, छत के नीचे सफल करने की कोशिश कर रही है, वो छत से बाहर निकलने की और ऐसे कोशिश कर रही है। और बाहर जाकर उनको कैसा फील होगा, जैसे कि कोई न्यू डिस्चार्ज जो पेशेंट है उनकी तरह फील होगा, जो कि हाफ डेज है, बाहर का सीन देखकर वो क्या हो चुका है, एकदम शॉक में आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है पूरी न्यूज इसके 4 स्टेंजा है। फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड, उसके बाद 2 स्टेंजा हो रहे हैं। क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर पूरा मैं राइट नहीं कर पाया, इसलिए इसको सेकंड हाफ इसका बाद में करेंगे। ये फर्स्ट हाफ था, टू बी कंटिन्यू करेंगे इसको। लेकिन इस पॉइंट के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज किए गए अब तक इन 2 स्टेंजा के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पोएटिक डिवाइस क्या होता है? लिटरेरी टर्म्स होती है, और लिटरेरी टर्म्स वो टर्म्स जो पोएम के अंदर यूज की जाती है, पोएट्री के अंदर यूज की जाती है, उनको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। तो अभी तक इन 2 स्टेंजा के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुए तो वो 2 हुए। पहला है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब जैसे नेम ही सजेस्ट करता है, रिपीट होना। एक वर्ड ऐसा जो बार बार वर्ड रिपीट हो उनको बोलते हैं रिपीटिशन। तो इसके अंदर कौन से वर्ड यूज हुए हैं? एक तो फॉरेस्ट यूज हुआ है बार बार, एक हुआ है नो। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट ये 2 बार यहाँ आ गया, और नो जो वर्ड है, नो वर्ड, नो इंसेक्ट, नो सन, ये 2 बार रिपीट हुए हैं, नो वर्ड भी और फॉरेस्ट वर्ड भी। यहाँ जो आपसे पूछ भी लेंगे पोएटिक डिवाइस क्या है, तो रिपीटिशन लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में एक फिगर ऑफ स्पीच है और सिमिली। और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की खास बात क्या है कि जिस वर्ड के अंदर, जिस लाइन के अंदर लाइक आ जाए या एज आ जाए, लाइक और एज आने के बाद जो फिगर ऑफ स्पीच होगा बढ़ेगा, उसको हम बोलेंगे सिंपली फिगर ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर लाइक वर्ड का है, लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इस लाइन के अंदर सेकंड स्टेंजा के अंदर आया था लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो वो जो बो थी, ट्विक्स थी, लीव्स थी, उन बो को बोला गया था कि वो बो कैसे हैं, सप्लिंग जो कर रही है अंडर द रूट, वो उनको लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के समान बताया गया था। तो इसके अंदर लाइक वर्ड आया है, इसलिए जिसमें लाइक वर्ड आ जाए इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा है? सिमिली जो अलंकार यहाँ यूज किया गया। ये फर्स्ट हाफ था, और सेकंड हाफ इसके हम बात करेंगे, इसके बाद हम सेकंड हाफ करेंगे। तो आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों जब आप उसकी वीडियो वॉच कर लोगे उसके बाद ही ये जो पूरी पोएम आपको समझ में आएगी। तो मैं होप करता हूँ कि जो पार्ट फर्स्ट था इसका, द ट्रीज रिटन बाय एंड्रयू कीट्स, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Thanks and have a nice day. Good morning, students. Let's start part second of the poem, The Trees. In the first part, there were 2 stanzas. आपने पढ़ा था कि जो आदमी ने फॉरेस्ट से प्लांट्स को लाके अपने इंडोर कर लिया गया है उनको, और वो जो घर की डेकोरेशन करने के लिए उनको इंडोर कर लिया गया है, और वो जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स थे घर के अंदर थे, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके अंदर, उस पोएम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी बताया गया मैन वर्सेस नेचर के बीच में, और जो वुमन की कंडीशन है उसके बारे में भी एक सिंबल यूज किया गया था। तो 2 पार्ट आपने पढ़े। सेकंड स्टेंजा के अंदर आपने पढ़ा था कि उनके जो पार्ट्स ऑफ ट्रीज हैं, जैसे ट्विग्स है, जैसे बोग है,
और उनकी जो लीव्स हैं वो क्या क्या वर्क करती हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो क्या वर्क करती हैं, ये आपने पढ़ा। अब इसका इसी पोएम का जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है, थर्ड जो स्टैंजा है आपका, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा। यहाँ जो आई है वो पोएटेस है, और पोएटेस कौन है, पोएटेस इज एंड्रीन रिच। एंड्रीन रिच नाम की जो पोएटेस है वो कहती है कि मैं आई सिट इनसाइड, मैं घर के अंदर बैठ जाती हूँ, डोर उसका क्या रहता है, ओपन रहता है टू द वेरांडा, जो घर का जो बरामदा जिसको आप बोलते हो उसके अंदर बैठी है, उसका जो दरवाजा बिल्कुल खुला है वो वहां बैठी है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, कर क्या रही है बैठ के, लॉन्ग लेटर को राइट कर रही है। कहाँ बैठी है, बरामदे के अंदर बैठी है, डोर ओपन है और लॉन्ग लेटर्स को राइट कर रही है। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर, उन लेटर्स के अंदर मैं स्केयरली मेंशन करती हूँ। स्केयरली का मीनिंग होता है ना के बराबर, रेयरली यूज करना। तो मैं बहुत ही कम उसने मेंशन किया है कि ना के बराबर मेंशन किया, इट मींस उसने मेंशन किया ही नहीं है किस चीज का, डिपार्चर का। डिपार्चर मीन की विदाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। किसका, किसके डिपार्चर की बात करती है वो, फॉरेस्ट के डिपार्चर की, फ्रॉम द हाउस, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट है घर से बाहर, फॉरेस्ट यहाँ ट्रीज को फॉरेस्ट बोला गया है क्योंकि फॉरेस्ट से सारे के सारे प्लांट्स उठा के उसने अपने घर में रख दिए, तो वो जो फॉरेस्ट बाहर था वो फॉरेस्ट का आ गया घर के अंदर आ गया। अब वही फॉरेस्ट क्या है, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका उसने क्लियरली मेंशन किया है अपने लेटर के अंदर। द नाइट फ्रेश, नाइट इज फ्रेश, जो रातें हैं वो बिल्कुल फ्रेश है। होल मून साइन, और जो चांद है वो क्या करता है, चांदनी रहता है उसके अंदर चांद है वो साइन कर रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, और स्काई के अंदर जो चांद है वो साइन कर रहा है, नाइट बिल्कुल फ्रेश है। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो क्वालिटीज है वो कहती है मुझे लीव्स की और लिचन और लीव दोनों की स्मेल आ रही है, उसको स्मेल को फील कर रही है। स्टिल रीच लाइक ए वॉइस, वो जो लीव्स की स्मेल है, लिचन की जो स्मेल है वो उसके कानों तक स्टिल रीच लाइक ए वॉइस, किस प्रकार आ रही है, एक आवाज की तरह आ रही है। वो जो स्मेल है, स्मेल ऐसे आ रही है जैसे कोई आवाज आ रही हो इनटू द रूम, जैसे रूम के अंदर कोई आवाज आ रही है, उसी प्रकार वो जो स्मेल है लीव्स की, लिचन की, वो उसके कान उसके नाक तक पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, कहती है कि मेरा जो हेड है वो फुल ऑफ विस्पर, उसके अंदर कई विचार है। विस्पर का मतलब होता है जैसे हम कान में किसी की बात करते हैं, खुशखुशाल जिसको हम कह सकते हैं, उसके सिर के अंदर फुल ऑफ विस्पर है, उसका जो हेड है फुल ऑफ विस्पर है, इनकी बातों से भरा पड़ा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, विल बी साइलेंट, कल, आज बहुत सारे विचार है उसके माइंड के अंदर, वो विचार कल क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है उसका एम्प्टी हो जाएगा, साइलेंस आ जाएगी, वहाँ साइलेंट हो जाएगा। रीजन क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में आपने पढ़ा ट्री के बारे में, उनको आदमी इग्नोर करता है। सेकंड स्टैंजा में आपने पढ़ा कि वो जो ट्री है अपने आप को डिसेंगेज करवाने के लिए, गेट फ्री करने के लिए वो बार बार कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट उनकी हलचल को देख रही है, लेटर राइट कर रही है और कहती है कि वो जो जंगल उसके घर के अंदर फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा, उनके डिपार्चर हो जाएगा वो। और अभी जो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार हैं, जब जंगल घर से बाहर चला जाएगा तो वो विचार भी क्या हो जाएगा, उसका जो हेड है वो भी साइलेंट हो जाएगा, उसके विचार चले जाएंगे। तो फोर्थ स्टैंजा के अंदर, जिस स्टैंजा फोर्थ है लास्ट है, उसके अंदर बताया गया है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब वो सीन क्रिएट कर रही है, सीन बता रही है कि जैसे ही वो डिपार्चर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी प्रकार लास्ट का जो सीन है उसके अंदर क्या है, क्या क्या चीजें उसने नोटिस की। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो कहती है कि ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल चुप रहो और ध्यान से सुनो कि जो ग्लास वो ब्रेक कर रहा है। आपने पढ़ा था कि जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो ग्लास की ओर बढ़ रही है, स्टम्बलिंग कर रही है ग्लास की ओर, स्ट्रेन कर रही है वो। तो वो जो पत्तियां ग्लास की ओर बढ़ चुकी हैं और उन पत्तियों के द्वार से वो जो ग्लास है खिड़की का वो ब्रेक कर रहा है, धीरे धीरे वो जो खिड़की का जो ग्लास है वो टूट रहा है। The trees are stumbling forward, अब जो ट्रीज है, स्टम्बलिंग का मीनिंग बढ़ना होता है, फॉर मूविंग करना होता है कि वो मूव कर रहे हैं किसकी ओर, आगे की ओर। आगे की ओर वो जो ट्रीज है वो मूव कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, इनटू द
नाइट्स, रात की ओर बढ़ रहे हैं वो। वाइल्ड्स रश टू मीट देम, और जैसे ही ग्लास टूट रहा है वो जो पत्तियां बाहर निकली है थोड़ी सी घर से खिड़की से बाहर निकली है, तो उनसे क्या टकराई, जो वाइल्ड्स है, जो हवा जिसको आप कह सकते हो, वो उनसे टकराई और उनसे मिलने के लिए आई, उनसे टकराई, उन पत्तियों से वो हवा, बाहर की जो हवा है वो मिलने के लिए आई। उसके बाद क्या देखा उसने, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब जो चांद था वो उसको ब्रोकन लग रहा था, पहले तो उसमें पैर क्लियर था, साइन कर रहा है। अब वो जो चांद है, जब वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां वो बाहर निकल आई, तो उसने देखा ऊपर की ओर, पहले उसको चांद बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, जब पेड़ की जो पत्तियां थी वो चांद की और उसके बीच में आ गई, चांद की और उसके बीच में आ गई, तो जो चांद है उसको कैसा सीन हुआ, ब्रोकन सीन हुआ। चांद ऐसा लगा उसको कि वो जो चांद है वो टूट चुका है, लाइक ए मिरर, किसकी तरह, एक मिरर की तरह, जैसे आपके घर में मिरर होता है, मिरर की तरह जो चांद है वो ब्रेक हो चुका है। इट्स पीसेस, और इस चांद की जो पीस है फ्लैश करते हैं, किसमें, चमक रहे हैं, इनटू द इन द क्राउन, क्राउन होता है जो ऊपर, जो जिसको ताज बोलते हैं, ताज की उनके सबसे ऊपर, ओक द टॉलेस्ट ओक, एक ओक है, एक बड़ा सा वृक्ष है, ओक सबसे लंबा है वो, और उसका जो ऊपरी सिरा है, ओक वृक्ष का जो ऊपरी जो सिरा है जिसको क्राउन बोलते हो, जो टॉप है, उसके ऊपर जो चांद के जो टुकड़े हैं वो चमकते नजर आते हैं, उनके जो पीसेस हैं वो चमकते नजर आते हैं, और चांद को यहाँ ब्रोकन लिखा गया है कि चांद जो वो टूट चुका है मिरर की तरह। तो बिल्कुल सिंपल पोएम है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसने लिखा है कि जैसे कि वो सिचुएशन सारी की सारी चेंज होगी, लास्ट सीन आ गया, अब वो जो ट्री जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनका पार्ट्स बाहर निकल भी गया है, तो वो कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जो ग्लास है, ग्लास इज ब्रेकिंग, वो जो ग्लास है खिड़की का वो ब्रेक हो चुका है, जो ट्रीज है आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वो आगे की ओर मूविंग कर रहे हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट्स, रात की ओर बढ़ रहे हैं। हवा जो है, विंड्स जो है, रश टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए हवा आई, उनसे टकराई, और अब वो मून को देखती है। मून में पहले क्या था, मून ये साइन कर रहा है, बिल्कुल क्लियर था, अब वो जो मून देख रही है और खुद है नीचे, बीच में जो ओक का ट्री है उनको, उनकी जो पत्तियां बीच में आ चुकी हैं, और अब वो जो चांद है उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा, उन पत्तियों से उनके थ्रू चांद को देख रही है वो, तो वो जो मून है वो ब्रोकन सीन हो रहा है, लाइक ए मिरर, और किसके अंदर, उनके जो पीसेस हो चुके हैं, जो पीसेस है वो फ्लैश कर रहे हैं, नाउ इन द क्राउन, और कहा कर रहे हैं जो ओक ट्री है, जो ओक है, जो कि दैट टॉलेस्ट, उसका जो क्राउन है, जो ऊपर का जो हिस्सा है, उससे उसके जो पीसेस है वो फ्लैश कर रहे हैं। अब लास्ट है इसका जो पोएटिक डिवाइस आपने फर्स्ट दो स्टैंजा में किए थे, उसके बाद यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं, दैट इज सिमिली। सिमिली के अंदर आपको बताया था क्या पहचान होती है, लाइक और एज की, इसके अंदर लाइक ए मिरर और लाइक ए वॉइस। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज किया गया है, उसके बाद में एक फिगर ऑफ स्पीच है सेकंड, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पढ़ा है, नो सन वरी इट्स फीट, तो आपने उस पहले स्टैंजा में पढ़ा था ये, नो सन वरी इट्स फीट, इसका मतलब होता है कि सन को ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखाया गया, कि ह्यूमन बीइंग्स जो अपने पैर पसारता है, यहाँ दिखाया गया कि कोई भी सन पैर नहीं पसारता, तो सन को एज ए लिविंग दिखाया गया है, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप ये पोएम आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।